हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो हमारा चैप्टर 2 था प्लेइंग विद नंबर, उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। और मैंने आपको कोई भी नंबर बिना डिवाइड किए हुए किसी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करते हैं उसके डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। जैसे मुझे पता करना था कि 2 से कैसे डिवाइड हो जाता था, उसका डिविजिबिलिटी रूल बताया था। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 तक मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 2 से कैसे पता करते, 3 से कैसे पता करते हैं, सारे रूल मैंने समझाए थे। आप लोगों ने घर पर से पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में आपको जो है मैंने जो आपका ये एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप 2.3। इस एक्सरसाइज के मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ तक करने को दिए थे। सॉरी, 10 तक नहीं दिए थे, 9 तक दिए थे। ठीक है, और क्योंकि मैंने 9 तक ही आपको उस समय बताया था, डिविजिबिलिटी 10 उस प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो मैंने आपको करने के लिए दिया था, तो आप लोग शायद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे आपको एक एक सवाल उसका समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए, उसके बाद चेक कर लीजिएगा। तब भी अगर आपको कोई गलती होती है तो उसे करेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद मुझसे आके उसे चेक करवा लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 के वो जो मैंने सवाल करवाए थे, दिए थे आपको होमवर्क में करने के लिए, उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आप लोग देखिए आपने कितनी गलती की है और कितना सही किया है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। यानी हमें 2 से पता करना है कि कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन? ये हमारा पहले क्वेश्चन का ए नंबर है 5379। क्या है? 5379। मुझे बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ये पता करना हो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? इट्स यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। क्या है? 9 है। अब क्या ये 9 2 से डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से कौन कौन डिवाइड होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। यही 5 अंक है जो 2 से डिवाइड होते हैं, बाकी कोई अंक डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो कुल 10 अंक तो होते हैं, कुल 10 डिजिट्स होते हैं, जिसमें से 5 डिजिट 0, 2, 4, 6 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 तो डिवाइड होते हैं। बाकी कौन बचा? 1, 3, 5, 7, ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 7 और 9 भी डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 9 जो है वो डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर जो 9 है, सॉरी, डिविजिबल बाय 2, यहाँ जो 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर इस प्रकार देयरफॉर 5379 is so 5379 will not divisible by, ठीक है, 2। यहाँ पर आप इस लिख लीजिए, सही रहेगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्या निकला, देयरफॉर 5379 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, क्या होता है 8 होता, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट 8 हो जाता और 8 जो है वो डिविजिबल हो जाता 2 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे नॉट नहीं लिखते, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देते जब ये 8 डिविजिबल हो जाता है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि 5378 इज डिविजिबल बाय 2, तब भी यहाँ पर भी नॉट नहीं लगाते। समझ में आ गया ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि आपको चेक करना है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं पहला नंबर उठा लेता हूं इसमें से। कौन सा नंबर है, 5,37,693, ये आपका नंबर है। आपको बताना है कि नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताई थी, जब भी हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हम उनके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो ये जो नंबर है इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 डिजिट्स है। तो हम 6 के 6 डिजिट को जोड़ लेंगे। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो इनके डिजिट्स को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 + 3 + 7 + 6 + 9 + 3। तो क्या आएगा जोड़ने पे, जोड़िए 5 और 3 8 और 7 15 और 6 कितना हुआ 21 और 9 कितना हुआ 30 और 3 कितना हुआ 33। तो इनके इस नंबर के यानी 5,37,693 के जितने भी अंक थे यानी 6 डिजिट्स थे उनको जोड़ा तो उनकी वैल्यू कितनी आई 33 है। अब देखेंगे ये जो वैल्यू आई 33 वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हाँ 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 अगर आप 3 से डिवाइड करके देखोगे 33 तो 3 × 3 और 3 × 3, यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो 33 3 से डिवाइड हो रहा है। तो चूंकि 33 इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर चूंकि 33 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हैंस तो इसलिए 5,37,693 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर जोड़ मान लीजिए 34 आता तो 34 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख देते 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और फिर यहाँ पे भी लिख देते 5,37,694 इज नॉट इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आया ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या देखेंगे 3 देखेंगे। क्या देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। आपको 4 से डिविजिबिलिटी बतानी है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे। मैं यहाँ पे एक सवाल उठा लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर, जिसका नाम क्या है 46,592। ठीक है, मुझे बताना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था 4 के कि हम क्या करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका हम लास्ट 2 अंक देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर
लास्ट टू डिजिट्स, इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर, इसके लास्ट के टू डिजिट, या ऐसे लिख लो, इट्स लास्ट टू डिजिट्स किसके बराबर है? 92 के बराबर है। अब देखो ये 92 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं 92 को 4 से डिवाइड करके, 4 2 जा 8, एक बचा। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे तो 4 3 जा 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 92 है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर चूंकि 92 इज डिविजिबल बाय 4, चूंकि 92 4 से डिविजिबल है, तो हैंस इस प्रकार अगर ये 92 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हैंस 46,592 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट होता है। जब भी आपको देखना हो कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लास्ट के 2 अंक देखिए। ठीक है, अगर लास्ट का 2 अंक डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर यहाँ लास्ट का 2 अंक डिविजिबल नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, मान लीजिए 93 होता, तो 93 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट लगा देते हैं, इसके बाद इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और तब यहाँ पे लिख देते हैं ये इज नॉट, इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। समझ में है ना? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। आपको यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना है और बताना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक नंबर उठाइए, जो क्वेश्चन नंबर ए मान लीजिए उठा लेते हैं, उसका क्या नाम है 3,16,789। मैंने आपको एक नंबर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का 3,16,783। मुझे बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट पर 0 होगा या 5 होगा, क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा, तो इसका मतलब वो नंबर क्या किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट्स यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है बच्चों, 3 है। अब चूंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इज नॉट डिविजिबल बाय 5, अब ये जो 3 है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हैंस तो इसलिए 3,16,703 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5, तो इसलिए ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें जब भी डिविजिबिलिटी 5 चेक करनी है तो क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस चेक करेंगे। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट हमने देखा कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट 3 है और 3 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाता है, 0, और 0 जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि 0 तो ऐसा एक नंबर होता है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है 0 को छोड़ के। 0 बस 0 से नहीं डिवाइड होता, बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए 0 तो 0 इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर 0 डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाता है, हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गए। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 6 7 और 8 इनके बारे में समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।